वाइल म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी तो बहुत ही सही था, बट अभी क्या हुआ है दैट सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड SIF, which is Specialized Investment Funds. And today we have somebody very senior with us, Nivendu, who heads the training and development team at Tata. So let's try and understand what this new idea of SIF is all about. So Nivendu, thank you so much for coming over and taking out your time. We have been hearing a lot about this, new animal in the room, which is called SIF. अभी तक तो प्रॉब्लम होती थी SIP समझाने में, और अब एक नया शगुफा आ गया है which is called SIF. So let's understand from you what exactly is SIF. Thank you गौरव भाई. You hit the nail on the head. SIP तो बहुत ही सही था और एक नया SIF आ गया. So first for your investors, SIF don't confuse it with SIP. बहुत अलग है दोनों, right? SIF is a category, नया category introduce किया गया है SIP द्वारा. अब इसकी जरूरत क्यों हो गई और ये है क्या, हम उस पर बात करते हैं. Let's understand क्या है. सो पहले अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमको डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो गौरव भाई कितने अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते थे? 500 रुपये से, राइट. लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा पोर्टफोलियो अलग से मैनेज करे और वो हाई रिस्क, जैसे मैं कहूँ उस हिसाब से हाई रिस्क लो रिस्क ले, तो कितना देना पड़ेगा? कम से कम 50 लाख PMS, राइट. और अगर रीट्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है कम से कम 1 CR just through that AIF through. तो आप देखो कैसे वैरिड इन्वेस्टर बेस है इंडिया में, और आप लोगों ने अच्छा काम किया है, इतना बड़ा अवेयरनेस लाया है मार्केट में. सो अब क्या हो गया ना, ये जो 550 लाख 1 करोड़ इतनी बड़ी वैरिड रेंज हो गई है. बीच में भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें भी वो चाहिए एडवांटेज, लेकिन हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये कैटेगरी आई है. सो आप मेरी बात से क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ का फ्लेवर होगा SIF में? Across equity everything होगा. आपको PMS का भी फ्लेवर आएगा, AIF का भी आएगा. ये जो अभी HNIs की संख्या अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत बढ़ रही है. अब 10 लाख वाला भी HNI हो गया, राइट. तो 10 लाख वाले बहुत लोग आ गए. तो देश से कि मैं 10 लाख लेके इन्वेस्ट करूंगा और मुझे थोड़ा सा PMS वाला फीचर चाहिए, थोड़ा सा AIF वाला चाहिए. 1 करोड़ जब आएंगे तब देखा जाएगा, बट अभी 10 लाख से करेंगे. तो ये एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है. इट इज म्यूचुअल फंड्स. थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें कि इसकी स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड से थोड़ी अलग. So what I would like to understand here, very important part, इसकी exact strategy क्या है? Because what I have heard is that SIF is a risky proposition. क्यों? क्योंकि उसके अंदर derivatives का component रहता है, futures and options रहते हैं, where we say that 99% of people don't make money when you trade into futures and options. But here there is a category from SEBI who is actually asking investors to invest into a category जिसके अंदर derivatives का पूरा यूज होता है. So let's try to understand what exactly they do. So you rightly said derivatives का यूज होता है, राइट. बट जो इंडिया में फ्यूचर्स ऑप्शंस की जो अभी इतना ज़्यादा नेगेटिव बातें फैली यंगस्टर्स में खास करके, वो इतना डूबे हैं. कई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, CA हैं, कहते हैं कि जो 50 लाख कमाता है 1.5 करोड़ रुपया लॉस होता है उसका. सो वो उसका जो नेगेटिव बज़वर्ड है, वो रीज़न ये है कि दैट्स अ गुड मार्केट, बट वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए और वो लेवरेज करना आपको उस मार्केट को कैसे है. SIF उस मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, ही नहीं करता है. वो भी और ही में फर्क है. सो बेसिक इन्वेस्टमेंट इसका म्यूचुअल फंड की तरह है 75%. 25% ये लेवरेज लेता है वहाँ पे, बट वो भी उसका सदुपयोग करता है ना, उपयोग करता है, सदुपयोग करता है. तो वी हैव गॉट एक्सपर्ट्स जो ये काम करते हैं. अगर आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो डिज़ाइन होता है, उसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि आपका सिर्फ मार्केट अप ट्रेंड जब होता है ना, उस पर रिटर्न्स आए. डाउन ट्रेंड में क्या कर सकते हो आप? यू सिट, शॉर्ट नहीं कर सकते. हम क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में कि आप बाय एंड होल्ड, राइट? बाय एंड होल्ड, लुक एट द लॉन्ग टर्म. बट फेजेस ऐसे होते हैं जब एक्चुअली में मार्केट्स आर गोइंग साइडवेज, या कोविड के टाइम पे हम लोग ने सबने देखा मार्केट्स नीचे जा रहा है. तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, डेटा भी कहता है कि 65% मार्केट्स जो टाइम्स ना मार्केट्स अप ट्रेंड होता है, 25% टाइम्स वो डाउन ट्रेंड होता है, 15% टाइम्स साइडवेज होता है. जैसा अभी साइडवेज चल रहा है. सो अब मैं क्रिकेट की एनालॉजी में बताता हूँ कि राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहा है, तो बॉलर एक फील्डिंग सेट करता है. सो उसने अगर डिसाइड किया है कि वो ऑफ साइड में बॉल करेगा, तो ऑफ साइड पूरा पैक रखता है वो, और ऑन साइड में 1 या 2 प्लेयर डालता है. या फिर अगर उसने डिसाइड किया ऑन साइड करेगा, तो ऑन साइड पैक रखता है, ऑफ साइड में 1-2 प्लेयर डालता है. अब अगर
मॉडर्न जनरेशन प्लेयर आप एबी डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव को आप देख रहे होंगे, तो अगर ये रिवर्स स्विच मार दे तो पूरा का पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया, मतलब वो ऑफ साइड में जो कम फील्डर्स हैं उसका एडवांटेज ले लिया। उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड ट्रेडिशनल फील्ड सेटिंग है कि वो ऑन साइड फील्ड सेट किया है, ऑन साइड बॉलिंग कर, ऑन साइड मारो। अब यहाँ पे बैट्समैन इज नॉट अलाउड टू डू अ रिवर्स स्विच, राइट, वो रिवर्स नहीं कर सकता, ओल्ड जनरेशन थॉट प्रोसेस, राइट। बट ये मॉडर्न जनरेशन प्रोडक्ट है कि बैट्समैन देखेगा स्किल है, स्किल यूज करके रिवर्स स्विच भी कर सकता है। सो वो शॉट जो है ना वो यहाँ यूज होता है। सो what I understand is SIF gives you more flexibility, Exactly. gives you more opportunity. Of course, जब आप reverse swing ले रहे हो तो there is an element of risk which is there. Of course, skills are there, but SIF, because they use derivative partially in their overall construction, they are able to create returns or create that alpha even in those times when the market is not going anywhere. जैसे हमने पिछले एक साल में देखा, the markets gave almost negligible returns. Had somebody invested into an SIF as a category, perhaps the fund manager would have used some part of that portfolio in doing that, futures and options strategy, which unfortunately in a regular mutual fund cannot be used. Not be done. But regular investors, direct investors do it. Yes. तो जो skilled लोग होते थे वो करते थे। अब वो फंड मैनेजर्स उसको यूज करते हैं। आपने रिवर्स स्विच की बात की, तो अगर यंग प्लेयर है उसको दिख रहा है कि ऑफ साइड में अपॉर्चुनिटी है, तो वो गलती क्या करता है, 6 के 6 बॉल रिवर्स स्विच मारता है, राइट, और आउट हो जाता है। एक्सपीरियंस आदमी जो बढ़िया सिस्टम में रहा है बंदा, वो 12 बॉल में 2 मारेगा, 2 में छक्के मारेगा। श्योर, तो ये फर्क है। श्योर। तो ये ऑप्शंस की जो बात कर रहे थे या शॉट की बात कर रहे थे, क्यों यंगस्टर्स बहुत लॉस उसमें देते हैं और जिसकी वजह से इतना बज़वर्ड बना हुआ है कि ऑप्शंस इज डेंजरस, इसी वजह से, बिकॉज वो इसका हर बॉल को रिवर्स स्विच मार रहा है। यहाँ पे रिस्क है बट कैलकुलेटेड है। सो टुडे not many fund houses have come out with an SIF. It's a very recent category. If somebody has to really invest his money, what kind of investors should be actually considering SIF as a category? देखिए इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है। तो आप समझ लो कि 10 लाख में आप कितना कंफर्टेबल हो। अगर आप 10 लाख आपका इट कांट बी द एंटायर पोर्टफोलियो, जो भी आपके पास पूरा पड़ा है आप 10 लाख में नहीं डाल सकते। आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो 10 लाख आप डाल सकते हैं, राइट। इसमें देयर आर लॉट ऑफ इंटीग्रिटीज, वो आप डिटेल में कोई अगर समझना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है कि आप उसमें अमाउंट कैसे 10 लाख से नीचे हो गया तो क्या होता है, 10 लाख से ऊपर हो गया तो क्या होता है। इसमें हाइब्रिड जो हमारा, इसमें बहुत सारे 7 कैटेगरीज हैं। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट दैट इन्वेस्टर्स विल हैव टू गो थ्रू इट। इक्विटी कैटेगरी है, माइनस टॉप 100 कंपनीज की कैटेगरीज है जिसमें 65% इक्विटी रखना है, लॉन्ग शॉर्ट है, हाइब्रिड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज है, सेक्टर वाले कैटेगरीज, डिपेंडिंग उसका रिस्क प्रोफाइल के साथ, उसका करंट पोर्टफोलियो, लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी भी सही है, बट एडवाइजर जरूरी है। तो वो आपको समझना पड़ेगा उनसे करके। बट इसमें जो इन्वेस्टर्स आएंगे, यू बी श्योर कि आप थोड़ा सा होराइजन रखना है इसमें, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का। एकदम शॉर्ट माइंडसेट से मत आना है इसमें। टैक्सेशन बेस के उसी हिसाब से प्लान किए गए हैं। Finally, somebody who is very happy with his mutual funds and has been doing it for so long, उसको क्या जरूरत है SIF के अंदर अपना डाइल्यूट करने का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? He has been getting a good steady return for so long. He's a long-term investor. Do you still feel he should consider SIF and why? Certain portfolio of his amount can be invested in SIF. रीजन ये है कि उसका जो मेजर पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आपका अगर आप 20 लाख SIF में डालते हो तो 80 लाख तो आपका नॉर्मल लॉन्ग के हिसाब से जा रहा है। बट मार्केट में कई सारे, जैसा मैंने कहा था, साइडवेज मूवमेंट एंड डाउन मूवमेंट्स आ रहे हैं, उसको लेवरेज वो नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल अगर 80 लाख उसका डाइवर्सिफाइड फंड में है या सेक्टर में भी है, तो वो शॉर्ट का एडवांटेज उसमें 80 लाख में नहीं हो रहा है। अब वो शॉर्ट का एडवांटेज लेना है उसको, जो रिवर्स स्विच बोलते हैं ना। अब देखो आज के ज़माने में आप टेस्ट मैच अगर आप खेल रहे हो तो आपको T20 भी खेलना है, करेक्ट। तो वो इसीलिए मैंने कहा 20% एलोकेशन आप अपना पोर्टफोलियो पर डालो। सो व्हाट इज द अल्फा, जो हम कहते हैं ना, रिस्क रिवॉर्ड शुड मैच। हाँ, सो अगर एक इन्वेस्टर एक रिस्क ले रहा है SIF में डाल के विद अ 10 लाख कमिटमेंट अमाउंट, व्हाट इज द पोटेंशियल रिवॉर्ड दैट इज लाइकली टू कम हिज वे? आप देखिए, अगर ये हाइब्रिड बैफ की स्ट्रेटजी लेके हम लोग चल रहे हैं तो ये बैफ +1 आप ले सकते हो।
ओके, विच मीन्स अगर एक रेगुलर बैलेंस एडवांटेज फंड आपको 10% रिटर्न दे रहा है, तो ये शायद 1-1.25% एक्स्ट्रा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है. Exactly, and that 1% actually creates alpha in long term. Absolutely, and that's where you have to be rightfully fitment of that product has to be very judiciously done. True. बहुत सही बात है, बिकॉज अगर आप बैफ में अगर आपने डाला हुआ है 50 लाख रुपए, तो अब 30 लाख रहने दो बैफ में, 20 लाख यहाँ भी डाल दो, तो आपका दोनों स्ट्रेटेजी मिल रहा है ना आपको. शॉर्ट का भी बैफ में तो होगा नहीं. Sure. While SIF has been introduced as a category, I would like to understand from you कि इंडियन मार्केट में SIF का कितनी बड़ी कैटेगरी आपको लगता है बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज हम लोग ने देखा है कि यूएस के अंदर हेज फंड्स एंड futures and options is a very very large market, while Indian market is still not there. आज भी हमारा penetration म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिंगल डिजिट्स के ही अंदर है. सो हम SIF को कितना बड़ा सोचते हैं, and are we really prepared for handling a product like that today? No, we are prepared. Like you can't compare with American markets and all. उनकी भी जर्नी ऐसी ही रही है. पहले वो डाइवर्सिफाइड से नॉर्मल से शुरू होते हैं, then they gradually get into ETFs and other things. इंडिया भी जाएगा वहाँ पे. इंडिया में आप ETF का मार्केट देखो बड़ा हो रहा है, और आप अनडोइंगली या गलत तरीके से लोग ये हेजिंग वेजिंग कर ही रहे हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और लॉस ले रहे हैं. व्हाई नॉट गिव इट टू एक्सपर्ट्स? और व्हाई उसका जो तरीका है कि पूरा पोर्टफोलियो देने के बजाय 15-20% दे दो, तो वो मार्केट बढ़ रहा है इंडिया में उसके हिसाब से. और अब जो 10 लाख का है ना, ये 10 लाख वाली कैटेगरी में HNI बहुत आ गए. पहले 10 लाख आपने भी जब से काम शुरू किया, 10 लाख वाज अ बिग अमाउंट. आज तो जिसने भी 10 साल पहले SIP शुरू किया है तो वो करोड़ों में है. बिल्कुल ठीक बात है ना. तो ये मार्केट बड़ा हो रहा है, और इसीलिए इट्स अ राइट टाइम फॉर SEBI टू गेट इनटू दिस. उन्होंने ये कैटेगरी रियलाइज किया. सो आई थिंक SIF इज बेसिकली अ जर्नी. व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी विद ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स, जैसे जैसे आप थोड़े एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इवॉल्व हो जाते हो, आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ जाता है, आपका एक फाइनेंशियल मसल थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, then perhaps is the time for you to consider adding that alpha in your portfolio. Absolutely. And तब आपको देखना है कि क्या SIF आपके लिए सूट करता है कि नहीं. So मतलब my takeaway is somebody who is a first time investor, SIF उसके लिए नहीं है. उसके लिए तो पहले ट्रेडिशनल बैटिंग सीखो एंड उसके बाद रिवर्स स्वीप करना सीखो. रणजी खेल के आप फिर आओ इंडिया टीम में, और फिर T20. So I think thank you so much for putting the SIF animal in the room in such a simple way, where we understood what exactly is the category, क्यों इसकी नीड थी, and क्या वो डिफरेंट करता है, so that एक existing investor को थोड़ा सा अल्फा क्रिएट हो जाए without taking undue risk, because हम यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं. So thank you so much for spending time, and I hope it adds value to a lot of people. Thank you. And in case you are considering investments at any point of time, if you are stuck somewhere, if you have thoughts around SIF, you know whom to call, and we'll be happy to help you and handhold you.